सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी बंधुओं, आज के सत्संग में मैं आप लोगों को एक बड़े गूढ़ रहस्य पर सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग इस सत्संग को शुरू से लास्ट तक बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आत्मा कैसे शरीर पकड़ती है। सत्संग का बिंदु शीर्षक यह है कि ये आत्मा कैसे शरीर पकड़ती है। ये जो काया है, जो शरीर 5 तत्व 3 गुण की है, ये आत्मा कैसे पकड़ रही है। इस बात को, इस रहस्य को, इस ज्ञान को जानना बहुत आवश्यक है और जानेंगे आप लोग। इस सत्संग को बड़े गंभीरता से सुनने का विचार करिएगा और चिंतन मनन करिएगा, क्योंकि ये सारी बातें ज्ञान सतगुरु की वाणी से है, विचार से है। इसे सुनेंगे तो आपका अवश्य आपके जीवन का कल्याण होगा। साहेब की वाणी एक बड़े विजय ग्रंथ से है, बड़े रहस्यमयी है। क्या है? जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को, छठी तुम्हारी हो जगा अब कहाँ चला बिगो, अब कहाँ चला बिगो। बंधुओं, सतगुरु कबीर साहब इस संसार के लोगों से कह रहे हैं कि हे संसार के लोग, तुम कभी जन्म मरण से मुक्त थे। जहिया जन्म मुक्ता हता, जहिया तो जन्म मरण से मुक्त थे, तहिया तुम्हारी ये 84 लाख नई योनियां थी, अन तुम्हारी ये शरीर थी। तू आत्म स्वरूप में थे और हमारे लोक में थे। तहिया था, कोई नहीं था। न ये 3 लोक था, न ये संसार था, न यहाँ 84 लाख में योनि में रहने वाले ये जीव जंतु थे, न यहाँ 5 तत्व 3 गुण की शरीर थी, कुछ भी नहीं था। तो ये परमात्मा के लोक था। लेकिन जब ये परमात्मा के लोक से आत्मा बाहर हुई तो ये परमात्मा के भी लोक को भूल गई, वो अमर लोक देश को भूल गई। फिर अपने स्वरूप को पकड़ ली, अपने आत्म स्वरूप में आई, उस स्वरूप से भी नीचे आ गई। उस स्वरूप से नीचे आ गई तो सबसे पहले इसने हंस शरीर बनाया, फिर कैवल्य शरीर बनाया, फिर महाकारण शरीर बनाया, फिर कारण शरीर बनाया, सूक्ष्म शरीर बनाया, तब स्थूल शरीर बन गई। बंधु, यही 6 शरीरें बने, जिसमें कि ये 6 शरीरें जो बनी है, ये चेतना तो 3 शरीरों में बराबर रहती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर का अवस्था है जागृत अवस्था, सूक्ष्म शरीर का अवस्था है स्वप्नवत, कारण शरीर जिसे सुसुप्ति भी कहते हैं, उस शरीर की अवस्था है अचेत अवस्था। और जो महाकारण शरीर है उसमें होश हो जाता है। लेकिन जो महाकारण शरीर है उस शरीर में जब ये चेतना चली जाती तो होश होता है, लेकिन वहाँ संकल्प विकल्प नहीं होता है, वहाँ प्रकाश में रहेगी ये चेतना। और लेकिन इसे संकल्प विकल्प कुछ ये इधर का उधर बातें नहीं सोचती, ध्यान केंद्रित रहता है। और लेकिन ये 3 शरीरों में बराबर रह रही है चेतना। और ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर जब ये जागृत अवस्था में जगी रहती है तो ये संसार में संकल्प विकल्प करती रहती है। जागृत अवस्था का जो कार्य है, इस चेतना क्या करती है? जगी रहती है और हमेशा ये क्या करती है? संकल्प विकल्प करती है। और सूक्ष्म शरीर में स्वप्न देखती है,
और वहाँ पर ये स्वप्नवत अवस्था में रहती है। और जो स्थूल शरीर में जो सोची रहती है, जो सुनी रहती है, देखी रहती है, की रहती है, उसी को यह सूक्ष्म शरीर में जाके स्वप्न के रूप में देखती है। और जब इसकी गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये अचेत हो जाती है, तो ये कारण शरीर में चली जाती है। तब इसको कोई भी होश नहीं रहता है, न ये स्वप्न देखती है न जागी रहती है, ये एकदम अचेत रहेगी, शून्य अवस्था में हो जाती है, कुछ इसको पता नहीं चलता है। सो भी जाती है तो भी इसको पता नहीं रहता है स्थूल शरीर का, लेकिन सूक्ष्म शरीर में स्वप्न देखती है। लेकिन जब ये कारण शरीर में आ जाती है तो ये स्वप्न देखना बंद कर देती है, और न संकल्प विकल्प, उसमें कुछ भी नहीं होता है, शून्य अवस्था होती है। और ये शरीरें, लेकिन बंधुओं जब ये आत्मा की शरीर जो छूटती है तो ये केवल स्थूल शरीर का नाश होता है। इसके पास अभी 5 शरीरें रह जाती है, सूक्ष्म शरीर रह जाती है। उसमें जैसा ये सोची रहती है अपने कर्मानुसार, अपने संस्कार के अनुसार, जैसे जितना ये सोचती है स्थूल शरीर में जागृत रह करके, जाग करके सुनी है, देखी है, विचार की है, सोची है, वही जो है यह आत्मा, ये चेतना स्वप्न देखती है, सोचती है, विचार करती रहती है और उसी स्वप्न देखती है। जितना इसका विचार सोची रहती है जागृत अवस्था में, उसी को स्वप्न अवस्था में देखती है, तो वह भी एक संस्कार इसका बन जाता है, इसके चित्तवृत्ति में नोट हो जाता है और वो अस्थायी हो जाता है, जिससे वही संस्कार चित्तवृत्ति में नोट होने के कारण ये जाकर स्वप्न अवस्था में उसे देखती है। इसी के संस्कार के अनुसार ये स्वप्न देखती है। ठीक स्थूल शरीर के सारे कर्मों, विचारों, सोचों के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर में भी इसके संस्कार बन जाते हैं, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। जैसे संसार में कोई कुछ भी बनाना होता है तो पहले नक्शा बनता है, विचार बनता है, फिर उसके बाद नक्शा बनता है, तब उसका निर्माण होता है। उसी प्रकार से शरीर पकड़ने से पहले ये चेतना का संस्कार प्रारब्ध बन जाता है, वो नक्शा बन जाता है कि अब कैसी शरीर पकड़ाने वाली है। ये शरीर पकड़ने से वो सारे नक्शा बन गए। शरीर पकड़ने के बाद नहीं, शरीर पकड़ने के बाद संस्कार बनते हैं, प्रारब्ध बनते हैं, वो चित्तवृत्ति में सदा नोट हो रहे हैं। और उसी संस्कार के अनुसार इसके पास सूक्ष्म शरीर रहती है। सूक्ष्म शरीर के अनुसार से ये जा करके फिर स्थूल शरीर धारण कर लेती है। ये स्थूल शरीर धारण इसलिए कर लेती है क्योंकि ये मोटे संसार को ये देख नहीं पाएगी। आत्मा ने जब ये परमात्मा के लोक को भूली तो ये अपने शरीर को, अपने शरीर से भी बायमुख हो गई। जब इसकी चेतना, तो बारी बारी से शरीर ये बनाती गई, क्योंकि इस संसार में भी जो भी आप कुछ बनाते हैं तो उसका ज्ञान नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन जब उससे आप दुख पाते हैं, उससे कुछ नहीं पाते, तो फिर दूसरी चीज़ का निर्माण करते हैं, फिर दूसरी चीज़ का निर्माण करते हैं, उससे भी सुख नहीं मिलता है तो फिर तीसरी का निर्माण करते हैं, उससे भी सुख नहीं मिलता है तो चौथे का निर्माण करते हैं और निर्माण करते जाते हैं। उसी प्रकार से ये चेतना हंस शरीर बनाई, उसमें इसको सुख नहीं मिला, फिर कैवल्य बनाई, उसमें भी इसको सुख नहीं मिला, संसार को नहीं देख पाई, फिर उसके बाद महाकारण बनाया, कारण में आकर के अचेत हो गई, फिर सूक्ष्म बनाया तो उसमें स्वप्न होता है, जिसे आप लोग स्वप्न देखते ही हैं, तो उसमें आपको उतना स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता है जितना स्थूल शरीर में आपको प्रतीत होता है। करते तो सारा है, धन दौलत सारा मिल जाता है। वो जब निद्रा अवस्था में होते हैं तो सारा कुछ धन दौलत, खाना खजाना मिलता है, लेकिन जो ही नींद टूटती है सारा खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से स्थूल शरीर में भी जब आपका जन्म हुआ तो सारा कुछ आप घर द्वार मकान सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन शरीर छूटेगी तो ये सब भी भूल जाएगा। उसी प्रकार से सब नष्ट हो जाता है आपके लिए। उसी प्रकार से ये जो स्थूल शरीर आपकी है केवल ये नष्ट हो रही है, तो ये आत्मा किस प्रकार से, किस संस्कार कैसे बना रही है, इस बात को सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं
कि तुम्हारी शरीर इस संसार में कैसे पकड़ा रही है, तू 84 लाख योनि में कैसे जा रहे हो, ये आत्मा तुम्हारी कैसे शरीर पकड़ रही है, ये शरीर से कैसे तुम मुक्त होगे, और शरीर पकड़ा रही है तो इसका ज्ञान करो, विचार करो, नहीं तो तू फिर 84 लाख योनि का दुख भोगोगे। बंधुओं, इसलिए इस सत्संग को बड़े गौर से सुनने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है इस ज्ञान को सतगुरु कबीर साहब के, कि कैसे स्त्री की शरीर पकड़ा जाती है, कैसे पुरुष की शरीर पकड़ा जाती है, कैसे 84 लाख में हाथी घोड़ा बैल की शरीर पकड़ा जाती है। सतगुरु कबीर साहब कहे, मानुष हो के नाम हुआ, मुआ सो डांगर डोर, एक जीव ठौर न लगा, भया सो हाथी गोर। करें कि एक जीव ठौर नहीं लगा, कभी कुत्ता बनता है, कभी बिलार बनता है, कभी हाथी बनता है, कभी घोड़ा बनता है, तो ये कैसे बन रहा है, ये कैसे आत्मा शरीर पकड़ रही है, इस बातों को बड़े विचार करना है। पहले मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे गर्भ में जाकर के ये चेतना स्त्री का शरीर धारण कर लेती है, पुरुष का शरीर धारण कर ले रही है। क्योंकि माता पिता बच्चा तो जन्म देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि लड़का जन्म लेगा कि लड़की जन्म लेगी। जैसे आप लोग संसार में जन्म तो देते हैं, स्त्री पुरुष जन्म देते, लेकिन उनको हमेशा संदेह रहता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, कि लड़का होगा कि लड़की होगी। लेकिन आज के समय में वैज्ञानिक युग इतना आगे बढ़ गया है कि वो जांच कर लेता है कि नहीं लड़का है कि लड़की है, लेकिन वह भी पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं हो पाया है। कभी कभी वह भी निष्फल हो गया है। पता लगा कि जांच में लड़का आया और जन्म लड़की का हो गया, पता लगा कि जांच में लड़की का मादा है और फिर बाद में नर हो गया। तो ये वैज्ञानिक यंत्र भी कभी कभी पूर्ण स्पष्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए और उस स्त्री के गर्भ में ये बच्चा, लेकिन वह भी नहीं जान पाती कि लड़का है कि लड़का है, लड़का है कि लड़की है। सतगुरु कबीर साहब इस रहस्य को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि कैसे लड़का और लड़की होते हैं। नारी रचनते पुरुष है, पुरुष रचनते नारी, पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार। नारी रचनते पुरुष है, पुरुष रचनते नारी, पुरुषा जे रचे ते बिरले संसार। बंधुओं, उस गर्भ में जब शरीर, स्थूल शरीर में ये चेतना रहती है तो कैसे संस्कार बना रही है, कैसे उसका प्रारब्ध बन रहा है, ये सतगुरु कबीर साहब इस संसार के लोग को बता रहे हैं कि ये संसार के लोग, तुम विचार करो, तुझे प्रारब्ध का ज्ञान नहीं है कि कैसे गर्भ में शरीर हमारी ये आत्मा स्त्री की शरीर पकड़ ले रही है, कैसे पुरुष की शरीर पकड़ ले रही है। मैं तुझे देख रहा हूं, वैसे बता रहा हूं, तू समझो, विचार करो, चिंतन करोगे, मनन करोगे तो समझ में आ जाएगा। बंधु, नारी रचनते पुरुष है। नारी के रचना से, नारी की रचना से पुरुष की शरीर पकड़ा जाती है। कैसे? जैसे शरीर तो दिखती है नारी की, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है। बाहर तो नारी का स्वरूप है, लेकिन अंदर उसका जो स्वभाव है, पुरुषत्व है, उसकी पुरुष की चाहत है, पुरुष में आसक्ति है। नारी की आसक्ति पुरुष में, उसका स्वभाव है, उसका ज्ञान नहीं, उसका स्वभाव उधर ही आकर्षित होती है। आसक्ति उसकी पुरुषों में लगी रहती है, पुरुष में लगी रहती है। पुरुष रचनते नारी, रचना माने इच्छा, आसक्ति, यानी पुरुष के अंदर जो, बाहर से तो पुरुष का शरीर है, लेकिन अंदर का जो उसका स्वभाव है नारी का है। नारी के प्रति आसक्ति, नारी में उसका सुख, यानी नारी के प्रति ही उसका स्वभाव है। तो ये रचना जो है, जो आसक्ति है, यही संस्कार है, यही प्रारब्ध बना रही है। वो भी हमारे चित्तवृत्ति में नोट हो रहा है, वैसा हमारा स्वभाव बनता है। और जब पुरुष की शरीर छूटती है
और जे ही गर्भ में जाएगी स्थूल शरीर का नाश होगा, तभी सूक्ष्म शरीर रहेगी, उसमें सारा प्रारब्ध बन गया, चित्तवृत्ति बन गई। स्थूल शरीर से ही प्रारब्ध बन रहा है, क्योंकि स्थूल शरीर जो है ये देख रही है, स्त्री की तरफ देख रही है, स्त्री में आसक्त है, स्वभाव है। वो सूर भी होगा, उसके आंख से नहीं दिखाएगा, लेकिन स्त्री में आसक्त रहेगा, उसका स्वभाव है। वो देखने से कुछ नहीं है, उसके अंदर स्वभाव है। तो जो उसके अंदर स्वभाव बन रहा है, उसी स्वभाव वही प्रारब्ध का निर्माण कर रहा है, वही संस्कार है। उसी प्रारब्ध को ये सूक्ष्म शरीर तो रहती ही है, जब स्थूल शरीर का छूट जाती है, मर जाती है, नष्ट हो जाती है, तो ये गर्भ में जाती है। और जब गर्भ में जाती है तो उसका पुरुष की शरीर छूटेगी तो नारी की शरीर पकड़ा जाएगी, और नारी की शरीर छूटेगी तो पुरुष की शरीर पकड़ा जाएगी। क्योंकि साहब इसी को बात करें कि जह आशा तह बासा संतो, जह आशा तह बासा, ये मन का यही तमाशा। जह आशा तह बासा, जहां आशा है तहां ही बास कर रही है। इसकी आसक्ति और बास किसमें? पुरुष में, नारी की। तो शरीर छूटी तो गर्भ में गई। क्यों गर्भ में क्यों जा रही है? सभी गर्भ में 84 लाख जीव जंतु के जितने गर्भ है, उस गर्भ में चेतना जाती है बंधु। गर्भ में क्यों जाती है? क्योंकि जो इसकी सूक्ष्म शरीर होती है, सूक्ष्म, यहाँ भी 5 तत्व से बना ही निर्मित एक तत्व का ये भोजन कर रही है। उसी प्रकार से गर्भ में भी जाती है, और गर्भ में भी जाकर भोजन करती है। अपने संस्कार के अनुसार ही गर्भ जाएगी, कोई जरूरी नहीं है वहां किस किस गर्भ में चली जाएगी। कुकुर बिलार के भी, भालू बंदर के भी गर्भ में चली जाएगी, पुरुष से छूटेगी, लेकिन वहां नर मादा ही बनेगी। उसमें भी प्रारब्ध है कि मनुष्य शरीर के अनुसार कितना उसमें गर्मी है। अब वहां गर्मी के आधार पर शरीर पकड़ाएगी, क्योंकि उसमें नर मादा एक अलग चीज हो गया कि वो तो इस नर मादा का प्रारब्ध बन गया, लेकिन वो नर मादा का जो प्रारब्ध बना गर्मी के अनुसार ही उस गर्भ में जाएगी। हर जीव हर भोजन जैसे ये संसार में नहीं करता है। जैसे शेर केवल मांसिक खाता है, और बकरी बैल जो है केवल ये शाकाहारी वनस्पति ही खाते हैं। उसी प्रकार से गर्भ से भी शरीर, जब ये शरीर छोड़ती है तो वैसा ही संस्कार लेकर के शरीर छोड़ रही है, और वैसा ही संस्कार का ये भोजन भी करेगी। जैसे स्थूल शरीर पकड़ करके ये उसका संस्कार बन गया, पहले से उसके संस्कार, उसका प्रारब्ध बना है, तब वो मांस खा रहा है, और मांस खाते खाते उसकी संस्कार बन गया, इसलिए वो मांस खा रहा है। तो स्थूल शरीर जब शेर का पकड़ लेगा तो मांस ही खाएगा। शाकाहारी रहेगा तो उसका जब शरीर छूटेगी तो गर्मी के अनुसार जब शरीर पकड़ाएगी तो वो केवल शाकाहारी ही चीज को ग्रहण करता है, भोजन करता है। उसी तरह गर्भ में भी जाएगी। अगर सात्विकता से रहा है, शाकाहारी से रहा है, लेकिन नर मादा में ही, नर मादा में आसक्ति होता है, मादा जो है नर में आसक्ति है, तो गर्भ में जो जाएगा गर्मी के अनुसार ही उस गर्भ में जाएगा। स्त्री के गर्भ में जाएगा, बकरी के गर्भ में जाएगा, भैंस के गर्भ में जाएगा। गर्मी के अनुसार शरीर भी छूटती है, और वैसा ही संस्कार लेकर के वो गर्भ में जाकर शरीर पकड़ती है। आगे लौ लागे तब जाने छूटे कबहू ना, जियत लौ लागे रहे मुए तहां समाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि लौ लागे तब जानिए छूटे कबहू ना, और जियत लौ लागे रहे मुए तहां समाए। जीते जीते तो ये तमाम ये नर जो है मादा में आसक्ति रखता है, और मादा जो है किस में आसक्ति रखता है? नर में आसक्ति रहता है। पूरे सृष्टि में 2 ही है, नर और मादा। नर पूरा हर जीव जंतु को भी आप देखते हैं, सर्प को भी देखते हैं तो अपने मादा में आसक्ति है, मादा जो है नर में आसक्ति है। शेर को भी देखते हैं कि वो शेरनी में आसक्ति है, शेरनी शेर में आसक्ति है। उसी प्रकार से स्त्री पुरुष में आ सकती है, पुरुष इसमें आ सकती है। इसी से सृष्टि चल रही है बंधु, और ये प्रारब्ध बन रहा है, और उसी प्रारब्ध के अनुसार इसकी शरीर पकड़ा रही है। आगे सदगुरु कबीर साहब ये बता रहे हैं, अवधु कहो जीव निस्तारण। ये जीव का निस्तारण क्या है? ये जो जैसे शरीर है, शरीर से किस प्रकार से जिस दरवाजा से ये शरीर की चेतना निकलती है, प्राण निकलता, उस
योनियों में किस प्रकार से जाती है चेतना बंधुओं। चसु जैसे शरीर से प्राण निकलता है तो किस योनि में जाता है। जैसे चसु द्वारे प्राण निकसे तो पक्षी खाने को जाई। आंख से जब प्राण निकलता है तो पक्षी जितना उड़ने वाले हैं, पक्षी में कोई जरूरी नहीं कि ये जो है बड़ा से बड़ा जानवरों का जीव धारण कर ले, जितना उड़ने वाले जीव जंतु हैं, ये जो पंख से उड़ने वाले हैं, वो सारे जीवों में ये गर्भ में ये चेतना अपनी गर्मी के अनुसार उसमें धारण करेगी। उसी प्रकार से श्रवण द्वारे प्राण निकसे भूत खाने को जाए। सदगुरु कबीर साहब के जिसका कान से प्राण निकलता है वो भूतों की योनि में चली जाती है चेतना, भूतों की जैसे, लेकिन उसकी सूक्ष्म शरीर रहेगी, स्थूल शरीर नहीं रहेगी। वो जब चाहे जैसा शरीर, जैसे स्वप्न में जाकर आप शरीर धारण कर लेते हैं, उसी तरह भूत भी जाकर के, भूत पिशाच जिसे लोगों को भूत पकड़ लेते हैं, वो भी शरीर जैसा चाहे वैसा धारण कर लेंगे, लेकिन कुछ ही समय तक धारण कर लेंगे, वो अधिक समय तक नहीं धारण कर पाते। और जैसे आप सो जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर में जाकर जैसा आप सोचे रहते हो वैसा धारण कर लेते हैं, वैसे भूत हैं। भूत कान से प्राण निकलते तो भूतों की योनियों में चले जाते हैं। और श्वास नाक के द्वार से प्राण निकलता है तो जैसे हाथी है, अजगर है, नाक से जितना, जैसे सुअर है, नाक से जितने कार्य करने वाले जीव जंतु हैं उस योनियों में ये चेतना चली जाती है। नाक से निकल रही है, नाक का काम है, नाक का काम सूंघना है, तो अजगर भी एक ही जगह से भोजन प्राप्त कर लेता। हाथी सारा काम सूंड से ही करती है, उसमें उस नाक से ही काम कर ले, अपने सूंड से कर रही है। और तमाम जो जीव जंतुओं को आप 84 लाख योनियों में देखते हैं जो नाक से ही कार्य करते हैं, तो वो नाक से निकलने पर ये प्राण, कितने लोगों का प्राण आप देखे होंगे कि नाक से निकल जाता है। मुख द्वारे प्राण निकसे अन्न डेरी में जाए। जिसका मुख से प्राण निकलता है वो अन्न डेरी में जा करके, जैसे घुन का होता है, तमाम कीड़े मकोड़े जैसे लकड़ी में कुतरने वाले जानवर हैं, उसी में जाकर प्रवेश कर जाएगी चेतना चली जाती है और उसमें जाकर के सारी लकड़ी को चाल देती है, रात दिनों चालने का ही काम करती है। जिस मुख से, जिस द्वार से निकल रही उसका संस्कार तीव्र है और उस तीव्रता से वो कार्य कर रही है। जैसे रात दिन कुतरने का काम करती है, भूत का काम है हमेशा आवाज, गड़गड़ाहट करना, खड़जाहट करना, तो वैसे काम है। आप लोगों ने देखा ऐसे सदगुरु कबीर साहब का, जिस द्वार से कान का काम है आवाज, तो इसलिए इस संस्कार से लेकर के चेतना वैसे शरीर पकड़ती है। गुदा द्वारे प्राण निकसे नरक खाने की जाए। गुदा द्वार जिसे लैट्रिन का दरवाजा है, वो नरक है, जो मल द्वार है, उससे चेतना निकलती तो नरक में जा रही है। हमेशा जैसे गंदे जगह जितने कीड़े मकोड़े जन्म ले रहे हैं, इसमें इसका बस नहीं है और वहां जाकर के ये जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के उसी में कलबलाते रहते हैं। नरकों में जन्म होता है बंधु। और लघु संकालय के द्वार से जब प्राण निकलता है किसी का, वहां से भी प्राण निकल जाएगा, क्योंकि वो द्वार है। जैसे घर होता है खिड़कियां, उसी तरह शरीर की ये सब खिड़कियां हैं। कब किधर से निकल जाएगी, लेकिन वो संस्कार अनुसार ही निकलती है, प्रारब्ध अनुसार ही निकलती है। जैसा जिसका कर्म है वैसा उस द्वार से निकल जाती है, लेकिन 84 लाख योनि में ही जाती है। तो उसमें जलचर में जल, क्योंकि पेशाब लघु संकाल से पेशाब करता है, जीव जंतु करता है, तो इसलिए उधर से प्राण निकलता है। जितने जल में, वो केवल जल में ही उसको सुख लगेगा। देखिए जिस योनि से, जिस द्वार से निकल रहा है उसी का संस्कार लेकर निकल रहा है। जल से निकल रहा है तो जल में, नरक द्वार से, गुदा द्वार से निकल रहा है तो कचड़े में जाकर के ये जन्म ले रहा है। उसी प्रकार से ये संस्कारों को समझने की आवश्यकता है बंधु। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि 10वां द्वारे प्राण निकसे राज्य खाने को जाए। मनुष्य की शरीर पकड़ाती है, जिसे योगी लोगों ने साधना करते हैं। और सतगुरु कबीर साहब कहें कि सुरत द्वारे प्राण निकसे सत्य लोक ही जाए। जिसका सुरत के द्वारे प्राण निकलता है वो अमर लोक को जाता है, वो सत्य लोक को जाता है। वो 84 लाख योनि में नहीं जाता है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो सुरत द्वार की जो साधना है वो गुरु के द्वारा। 9 द्वार तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन सुरत द्वार का पता किसी को नहीं है।
जिसे सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि सूरत शब्द की जो साधना करता है वो इससे मुक्त हो पाता है। और जिसे साधु हैं, साधु संत जो करते हैं, जो संत होते हैं, जो सदगुरु कबीर साहब के विचार में रहते हैं, जो भजन करते हैं, साधु ऐसा चाहिए जाके पांचों चूर, जाके पांचों मूंगफली तासे साहिब दूर। साहब कह रहे हैं कि इस साधु जो होते हैं, संत होते हैं, वही साधते हैं, इन इंद्रियों पर ध्यान नहीं रखते हैं। 5-25 संतो 5-25 का करो आहारा, गुरु शब्द में लागे रहो दुख न होए लगारा। कहे संतो 5-25 का करो आहारा, उसको बस में करते हैं। 5-25 को पर अपनी सूरत को नहीं टिकाते हैं। संसार के नर मादा में जैसे संसार स्त्री पुरुष एक दूसरे में आ सकते, वो नहीं आ। पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार, नारी रचनते पुरुष है, पुरुष रचनते नारी। करे हे संसार के लोग, तू स्त्री में आसक्ति रख रहे हो तो फिर शरीर छूटेगी तो तेरी मादा की शरीर मिल जाएगी। फिर स्त्री को कह रहे हैं कि तू अगर नहीं विचार करोगे तो आसक्ति रखोगे तो फिर, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पुरुष की शरीर में मिल जाएगी, कुकुर की भी मिल जाएगी, भालू की भी मिल जाएगी, बंदर की भी मिल जाएगी, लेकिन नर की मिलेगी। उसी प्रकार से पुरुषा जो रचेते, जो पुरुषा का मतलब जो उस सत्पुरुष का ध्यान करे, उस परमात्मा का ध्यान करे, उस सार शब्द का ध्यान करे, सूरत शब्द की साधना करे, उसकी शरीर छूटती है तो वो सत्य लोक है। सूरत द्वारे प्राण निकसे सत्य लोक ही जाए, वो सत्य लोक को जाता है। इसीलिए जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, वो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वो 5 इंद्रियों को साधता है, 25 प्रकृतियों को साधता है, अपनी सूरत उसमें नहीं लगाता है। क्योंकि जब उसमें सूरत जाएगी, ये जैसे 5 तत्वों से 25 प्रकृतियां बनी है बंधुओं, और 5 विषय रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 जो है ये विषय है, इससे संसार का ज्ञान कर रही है चेतना। और जब इधर ध्यान लगाएगी तो फिर 84 लाख में जाएगी, फिर शरीर पकड़ा जाएगी। और इसी से संत जो होते हैं हमेशा सूरत से अपनी शब्द की साधना करते हैं, पूरे जीवन साधना करते हैं, और जीते जीते उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ संसार जीते जीते संस्कार कैसा बना रहा है, वो भी ध्यान लगा रहा है। संसार के लोग भी ध्यान लगा रहे हैं, वो पुरुष में ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन जो संत होते हैं, जो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान लेते हैं, साधना लेते हैं, उस सत्पुरुष उस सार शब्द में ध्यान लगाते हैं, और वो ध्यान लेकर के इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो सबको, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। सदगुरु कबीर साहब कहे कि तू सूरत को अपने शब्द में समा, शब्द में समा, तू तब मुक्त हो पाएगा, नहीं तो इस संसार में ही बजा रह जाएगा। इसलिए जाप अजपा ये संसार गति है, और ये संसार में जो जितना आसक्त रहेगा संसार के विषयों में, इस शरीर की प्रकृतियों में, वो इस संसार में ही जन्मता मरता रहेगा, 84 लाख योनियों में चला जाएगा। लेकिन जो सूरत शब्द की साधना करेगा वही सत्यलोक को जाएगा। नहीं तो 84 लाख योनि में कोई जरूरी नहीं कि स्त्री पुरुष में आसक्ति रखती तो फिर पुरुष की शरीर पकड़ेगी, फिर योनि चेंज हो जाएगी बंधुओं। इसलिए इस जीव को सदगुरु कबीर साहब, इस आत्मा को, इस संसार के लोगों को यही समझा रहे हैं कि तू 84 लाख के दुखों को देखो। कुकुर की योनि में चला जाएगा तो तुझे भोजन नहीं मिलेगा, कितनी परेशानी से मिलेगा। संसार के एक मनुष्य ही है जो व्यवस्था करता है, और ये मनुष्य शरीर पकड़ करके व्यवस्था करके भी सुखी नहीं रह पाता है, क्योंकि व्यवस्था ही करते करते, क्योंकि ये नश्वर शरीर पकड़ करके कितना दुख पा रहा है बंधुओं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे कि जब तुम्हारी सूरत शब्द में से, तू आत्मस्वरूप में हो जाएगा, तू जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। सूरत समानी शब्द में ताको काल न खा। सूरत समा जाने की नहीं बंधुओं, सूरत तो आपके शरीर में भी समाई है, लेकिन बायमुख होकर के संसार का ज्ञान कर रही है, बोल रही है, चल रही है। उसी प्रकार से जब ये सूरत शब्द में समा जाएगी तो वहाँ भी बोलेगी, चालेगी, वहाँ भी सारे कार्य अपने सुख शांति परमानंद लेगी। उसी प्रकार से आपको सूरत शब्द की साधना करनी है, और ये आत्मा कैसे शरीर पकड़नी है इस बात का ज्ञान करना है, क्योंकि आपकी शरीर ही है
और ये ज्ञान नहीं करेंगे, उस सूरत शब्द की साधना नहीं करेंगे तो 84 लाख में चले जाएंगे। इसलिए 84 लाख में आपकी चेतना न जाए और आप परमात्मा के लोक में जाएं, इसके लिए आपको साधना करनी है। और वो साधना सदगुरु कबीर साहब की विचार की लेनी है। हर साधना से नहीं जाएंगे, हर साधना नहीं, वो सूरत शब्द की साधना से ही ये जीव अमर लोक जाएगा और 84 लाख से मुक्ति होगी, नहीं तो ये मुक्त नहीं हो पाएगा। बंधुओं, आप लोग समझ गए होंगे और गहराई से समझने का कोशिश करिए। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की साहेब बंदगी साहेब।